नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज बड़े दिन बाद मुझे लगा कि एक वीडियो मुझे बनाना चाहिए उसको लेके, क्योंकि अब जो बात हो रही है साथियों वो लगातार एक्शन प्लान को लेके हो रही है। लगातार हर कोई लीडर चाहता है अब एक्सपीओ के ख़िलाफ़ अच्छे से अच्छे कार्रवाई कर सके, एक्शन ले सके, ताकि उनकी जीवन भर की जो जमा पूंजी थी वो एक्सपीओ के अंदर कैसे लोगों ने उनके साथ फ्रॉड किया है, कैसे लोगों ने अपनी बातों में बहका करके उनकी जीवन भर की पूंजी को इन्वेस्ट करवा दिया, एक फॉरेक्स कंपनी बता करके, एक रशिया की कंपनी बता करके। और बाकी उसकी सच्चाई ऑलरेडी सभी लोगों के पास आ चुका है। अब क्या हो रहा है, तो अब हो रहा है लगातार खेल। अब वो लोग जैसे जैसे एक्शन की बातें आती है तब तब जाके वो कोई ना कोई अपडेट डालते हैं, आप केवाईसी कर लीजिए, MT5 में हम ट्रेडिंग करवाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो लोगों के माइंड को डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको वेट करना चाहिए, क्या पब्लिक ऐसा सोच रही है, क्या मुझे और वेट करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी सांत्वना दे रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद हो सकता है MT5 में ट्रेड चालू हो जाए और पैसा देगा। कुछ लोग बोलते हैं कि वो शख्स पैसा देंगे। अभी भी ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। मैं उन सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि आप अपने माइंड के अंदर एक चीज़ को अच्छे से डाल लीजिए। अगर उनको पैसा देना होता तो वो कभी का पैसा दे चुके होते, लेकिन अगर वो अभी तक टाइम वेस्ट किए, इसका मतलब वो पैसा नहीं देना चाहते हैं। MT5 का खेल रचा करके वो आपके ही पैसे को जीरो करना चाहते हैं, ताकि उसके बाद आप कोई एक्शन ना ले पाएँ। और जितने भी धरने अब तक पूरी कम्युनिटी ने किए हैं, जितने भी महान योद्धाओं ने धरने में योगदान दिया है, उन सभी को दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। कीप इट अप, आप लगातार ऐसा जारी रखें, लगातार ये प्रोसेस करते रहें। और आप सभी को लगभग पता चल चुका होगा कि बहुत जल्द झुंझुनू के अंदर भी एक धरना और होने जा रहा है एक्सपीओ के खिलाफ पीड़ितों का, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा गंवाया है। इसलिए धरने ज़रूरी हैं, सरकार तक आवाज़ को पहुंचाना ज़रूरी है। और ये जगह जगह धरने करके ही ये पॉसिबिलिटी हो रही है कि लोग ये कर पा रहे हैं, वहाँ तक बातें पहुंच रही है। हाँ, जब जब धरने की बातें आती है तब तब ज़रूर पब्लिक को गुमराह करने के लिए कुछ लोगों के द्वारा 420 के खेल खेले जा रहे हैं। तो आप किसी भी बहकावे में ना आए। मैं यही कहूँगा, जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अगर भाग लेना चाहते हैं वो ज़रूर सभी टीम मेंटर जो भी धरने को सेटअप कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट करें और हर धरने में ज़रूर से ज़रूर अपना योगदान देने का प्रयास करें। कुछ साथी मेरे खिलाफ़ भी कुछ अलग अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो उन सभी साथियों को भी मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप लोग कम से कम मेरे लिए कुछ बातें बोल पा रहे हो। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप की हिम्मत को बयां कर रहे हो। मैं चाहता हूँ यही हिम्मत आप अपनी कार्रवाई को लेके ज़रूर दिखाएं, इंसाफ के लिए लड़े। क्योंकि मैं जीवन में मैं जब भी अपनी लाइफ में काम की शुरुआत की, मेरा पहला काम नेटवर्क मार्केटिंग रहा है और मैंने सीखा यही है। तो मैं लगातार नेटवर्क मार्केटिंग ही करता आया हूँ और अभी भी आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे लोग मेरे पर्सनल ग्रुपों के अंदर जुड़े हुए हैं, तो वो देख पा रहे होंगे लगातार कोई ना कोई अपडेट। मैं जहाँ भी काम करूँगा साथियों, मेरा क्लियर शॉर्ट है, मैं कभी किसी कंपनी की बातों में नहीं आके काम करता, कभी किसी लीडर की बातों में आकर काम नहीं करता। मैं खुद मेरे ही डिसीजन पे काम करता हूँ, क्योंकि मैं किसी के बहकावे में आकर के अपने टीम को ख़राब और उनके पैसे ख़राब करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे अंदर इतना लालच नहीं है कि मैं खुद अमीर बनने के चक्कर में लोगों को बर्बाद कर दूँ। 1% भी मैं ये नहीं चाहता। मेरा जो काम करने का तरीका है मेरी टीम के सभी लोग जानते हैं, इसीलिए वो लोग खुशी खुशी मेरे साथ काम करना पसंद करते हैं। मेरा नज़रिया अच्छे से जानते हैं, मैं किस नज़रिए के साथ अपनी जर्नी को तय करता हूँ। और अब अगर मैं जो जर्नी शुरुआत करने वाला हूँ उसमें मेरा नज़रिया क्या है वो मेरी पूरी इंटायर टीम जानती है। और जितने लोगों को भी लोगों ने बहकाने का कोशिश किया है उनको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मेरा बहुत बड़ा हेल्प किया। और मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों की उन्होंने हेल्प की है
क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे लोगों ने मेरे से बातें की है कि कुछ लोग मेरे खिलाफ़ बातें कर रहे हैं। जब उन्होंने मेरे से बातें की तो ये चीज़ें क्लियर हुई हैं कि जो उन्होंने सुना वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा माइंडसेट ही अलग है, मेरा काम करने का तरीका ही अलग है। मैं काम करता हूँ और आगे भी काम करता रहूँगा, लेकिन मैं कैसे काम करूँगा, मेरा प्रोसेस क्या रहने वाला है काम करने का, मेरी टीम के अंदर मेरी कंडीशंस क्या रहने वाली हैं, हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, किस टाइम पे हमें एंट्री करनी होती है और कैसे टाइम पे हम प्लान के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर एग्जिट करने का प्लानिंग करते हैं, वो भी पूरी की पूरी टीम को जानकारी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं उन चीज़ों को बना करके, वो शेड्यूल बना करके काम करना पसंद कर रहा हूँ और वैसा ही मैंने पूरा प्री प्लान रेडी कर लिया है। और लगातार आप देख रहे होंगे, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक प्रोजेक्ट की डिटेल मेरे को ऑफिशियल उनके चैनल पे मिली है और वहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें समझी हैं और समझने के बाद उसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, अपने पर्सनल ग्रुपों के अंदर भी वो डिटेल्स शेयर कर दी है। बट यही है ना कि साथियों, अभी तक वो प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ, इसकी वजह से मैं वहाँ पे वर्किंग कर नहीं पा रहा हूँ। अभी भी मैं और मेरी पूरी टीम उस लॉन्च होने की, उस प्रोजेक्ट की लॉन्च होने की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रोजेक्ट को देखने के बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि वो प्रोजेक्ट एक लॉन्ग जर्नी के साथ आ रहा है, यानी एक लंबा चलने वाला प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं। दूसरी, उसमें कोई बड़ा लालच नहीं है कि इंसान रातों रात अमीर बन जाएगा, बट एक लगातार प्रोसेस ज़रूर है जिससे एक इंसान मेहनत करके अच्छा पैसा बना पाएगा। उस जर्नी को देख पा रहे हैं, इसलिए हम जितने भी मार्केट में और जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि हम और हमारी टीम ने डिसीजन कर लिया है कि उस प्रोजेक्ट के साथ ही हम आगे काम करने वाले हैं और प्रोसेस को भी पूरा समझ लिया। प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना बेहतर हो सकता है, राइट टाइम एंट्री हमारे लिए कितना बेहतर हो सकता है। इस शुरुआत के टाइम पे एंट्री करके, जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, अगर उसके दरमियान 1-2 दिन में अगर हम इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट रहता है शुरुआत की एंट्री का, जो एक लॉन्ग जर्नी के प्रोजेक्ट में हमें बड़ा बेनिफिट देके जाएगी। और हमारे बहुत सारे लीडर इन चीज़ों को जानने के बाद बहुत उत्साहित हैं, बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि ये जर्नी कहीं ना कहीं उनके साथ हुए उस अन्याय की भरपाई हो सकती है। डेफिनेटली अगर लालच को काम में नहीं लिया तो मेरी पूरी टीम जानती है कि इन्वेस्टमेंट बार बार करने से लॉस होता है। हम किसी भी प्लान में अगर एंट्री कर रहे हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए करते हैं। इसलिए हमें कभी भी जीवन में एक प्रोजेक्ट के अंदर किसी कंडीशंस या किसी टूल्स को क्वालिफाइड करने के लिए बार बार इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सेफ जर्नी चाहते हो, आप अगर सिक्योर तरीके से पैसा बनाना चाहते हो, आप जब भी MLM का पार्ट बनते हो तो आपका डिसीजन क्यों होता है कि MLM ज्वाइन करने के पीछे आपका कारण क्या होता है? पैसा कमाना, पैसा गंवाना नहीं। तो जब पैसा कमाने के लिए जिस प्रोजेक्ट में आप हिस्सा बनते हो, जिसको साथ आप एसोसिएट होते हो, तो उस प्रोजेक्ट में उसके बाद आपकी जर्नी में क्या होना चाहिए? तो पैसा निकालना होना चाहिए। वन टाइम आपने जो इन्वेस्ट किया वो कर दिया, उसके बाद आपकी जर्नी सिर्फ पैसा निकालने को लेके होगी। एक चीज़ मैं और क्लियर करता हूँ साथियों, आज अगर मैं लोगों की बातों को सुन के अगर आज मैं MLM करना छोड़ दूँ, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दूँ, तो मुझे पता दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं छोड़ेगी। तो मेरे साथ जो लोग करना चाहते हैं, जिनको मेरे साथ काम करना पसंद है, वो भी किसी और लीडरों के साथ चले जाएंगे। जो लालची लीडर हैं उनके साथ में जाके बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि लालची लीडर कभी भी रुकने वाले नहीं हैं। वो लोगों की एक एक चीज़ दांव पे लगवा देते हैं, जैसा आपके साथ हुआ है। अभी लेटेस्ट आपके साथ जो हुआ है, ब्याज पे उठा के चीज़ों को गिरवी रख के जो आपने पैसा डाला, वो वजह थी आपका टॉप लीडर, उनका माइंडसेट सही नहीं था। अगर उनका माइंडसेट सही होता तो आपका इतना पैसा बर्बाद नहीं होता। वो आपको गाइड करते, सजेस्ट करते कि ये प्लान कभी भी उठ सकते हैं। और जब आपको ये पता चल जाए कि प्लान कभी भी उठ सकते हैं, तो आप अपने जीवन भर की पूंजी तो नहीं लगाते। यस, जिसको भी मेरी बातें अगर पसंद आए, कमेंट ज़रूर करके जाना साथियों, अगर वीडियो को लास्ट तक देखे हैं। बाकी जर्नी के लिए बिल्कुल हम रेडी हो चुके हैं। आज मॉर्निंग में मैंने वो मैसेज को अच्छे से रीड किया, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ कि प्रोजेक्ट की लास्ट टेस्टिंग चल रही है और बहुत जल्द प्रोजेक्ट जब भी लाइव होगा उससे पहले अनाउंसमेंट भी हो जाएगी टाइमर लगा के। तो मेरी और मेरी पूरी टीम को मैं सूचित कर देता हूँ कि सभी लोग अपने अपने वॉलेट्स को रेडी करें। स्मार्ट वॉलेट, डिजिटल वॉलेट, जिसके माध्यम से हम इस सिस्टम के साथ जुड़ने वाले हैं। किस तरीके से और किस प्रोसेस से जुड़ने वाले हैं वो आप लोगों को सबको पता है।
वन टाइम एंट्री है, री इन्वेस्ट नहीं करना किसी को भी। फिर मैं सूचित कर देता हूँ, दबा करके मेहनत करके बढ़िया पैसा यहाँ पे कमाना आप सभी को। हम सब मिलकर एक अच्छी योजना और तालमेल से काम को कंटिन्यू करेंगे, जिससे हम सुरक्षित तरीके से पैसा कमा सकें। कुछ लोग बोलते हैं लास्ट में आने वाले लोग हमेशा पैसा गंवाते हैं, तो मैं बिल्कुल उनकी बात की सहमत हूँ उनकी बात से, क्योंकि लास्ट में वो लोग आने के बाद पैसा इसलिए गंवाते हैं क्योंकि वो ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जहाँ पे उनसे पैसा डलवा दिया जाता है। अगर हमारी टीम को जो जानकारी हमारे द्वारा प्राप्त हुई है, उससे उनको खुद को पता है कि हमारी टीम के अंदर आगे जाने वाले टाइम के बाद क्या होने वाला है, किन रूल्स पे हम काम करने वाले हैं, हम सारी चीज़ें हमारी पूरी टीम को पता है। तो उन चीज़ों का बिल्कुल मैं पूरी टीम से अनुरोध करता हूँ, उन पॉइंट्स को अपने दिमाग में हमेशा एक्टिव रखना है, ताकि जीवन में कभी भी अपना कोई काट के नहीं जाए। समझ के रखना, संभल के रखना, अपने आप को सतर्क रखना, ताकि आपके साथ अब कोई और गेम ना कर सके। बाकी धन्यवाद आप सभी साथियों का। आज के इस वीडियो में बड़े दिनों बाद मेरा दिल किया ये वीडियो आप तक पहुंचाने का। और बाकी झुंझुनू की धरने की कर लो ज़बरदस्त तैयारी, क्योंकि झुंझुनू में होगा एक महासंग्राम धरना, जो उन सभी चोरों को उनके बिल से निकालने के लिए एक बार फिर वो बड़ा कदम हो सकता है आप सभी लोगों की हिम्मत और एकता से। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग योगदान जरूर दें। धन्यवाद आप सभी साथियों का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। पसंद आ गया है तो आप वीडियो को लाइक ठोक कर जरूर जाइएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।